So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने जो बातें सीखी थी, आज की क्लास में हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, कुछ और नई चीजें, कुछ और अच्छी चीजें जिनके ऊपर हम डिस्कशन अपना कंटिन्यू आज की क्लास से रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज जिस चैप्टर के ऊपर हमको बात करने जानी है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम कुछ बातें करते हैं। चलिए सबसे पहली चीज अगर आपके पास कुछ सुपर पावर्स आ जाए, अगर आपके पास इफ यू गेट सुपर पावर्स, आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां आ जाए जो कि किसी के पास नहीं है। जैसे आप देखते हैं काफी सारे सुपर हीरोज के पास सुपर पावर होती है ना। तो व्हाट थिंग्स you would change around you? अपने आसपास की किस चीज को आप चेंज करना चाहेंगे? अपने आसपास जो भी आप देखते हैं उसमें आप क्या चीज चेंज करना चाहेंगे? ठीक है, तो चलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोचिए समझिए। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, सोचने समझने के लिए मैं आपको देता हूं 2 मिनट्स का टाइम। सारे बच्चे सोचेंगे कि अगर आपके पास सुपर पावर आ जाए, अगर आपको शक्तियां मिल जाए, तो अपने आसपास की कौन सी चीजें आप बदलना चाहेंगे, और उनको अपनी कॉपी में लिखिए। गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने अपनी अपनी कॉपी में लिखा होगा, है ना, और एक्सप्रेस किया होगा कि अगर आपके पास सुपर पावर्स आ जाए तो आप अपने आसपास की कौन कौन सी चीजें जो है वो चेंज करना चाहेंगे, है ना। काफी सारे बच्चों ने लिखा होगा अपने मनपसंद बातें, लेकिन अच्छी बात है ना। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी पहले कि हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस ऑलरेडी होते हैं, है ना। हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस होते हैं, और जब हमको सुपर पावर मिलेगी तो उनमें हम क्या परिवर्तन करेंगे, उनको हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही है आज के चैप्टर का नाम, यही है हमारा आज का चैप्टर जिसको हम पढ़ेंगे चेंजेस अराउंड। तो सबके सब बच्चे जल्दी से हेडिंग पुट अप करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है हमारा चेंजेस अराउंड अर्थ, हमारे आसपास के परिवर्तन। चलिए सभी बच्चे लिखेंगे हेडिंग, सभी बच्चे हेडिंग लिखें बच्चों। चैप्टर 5 दिस इज changes around us। changes around us। हमारे आसपास के परिवर्तन। ले लिख दिया सारे बच्चों ने, सभी बच्चों ने लिख दिया हेडिंग। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको कुछ ऐसी शक्तियां मिल जाएं कि आप जो है अपने मन पसंद के हिसाब से अपने आसपास चेंजेस ला सके, तो आप में से सारे बच्चों ने जो है कुछ ना कुछ चीजें सोची होंगी, सब ने कुछ ना कुछ करने की सोची होगी, है ना। बट हम अगर बोले तो हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं?
आप बोलेंगे कि मैं अपने किसी दोस्त की नाक लंबी कर दूंगा, है ना, उसको परेशान करने के लिए उसकी नाक लंबी कर दूंगा, या फिर जो है अपने आप के लिए मैं एक पेन या पेंसिल कुछ इस तरीके की लाऊंगा, या फिर मैं कहीं का राजा बन जाऊंगा, या फिर मेरा एक जो मेरे सपनों का घर है वो मुझे मिल जाए, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि आप अगर आपको ऐसी शक्तियां मिल जाए तो आप सोच सकते हैं कि आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी चेंज अपने आसपास कर सकते हो। लेकिन लेकिन प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि आपके आसपास ऐसे कौन से चेंजेस ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। आपके आसपास सुपर पावर है लेकिन वो आपको दिखती नहीं, है ना। तो जब आपके पास सुपर पावर आती है तो आप चीजों को चेंज करते हो ना, लेकिन आपके आसपास जो है ऑलरेडी कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो भी किसी न किसी सुपर पावर की वजह से हो रहे हैं। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो हम आज की क्लास में सबसे पहले इस चेंजेस की बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हमारे आसपास अपने आप हो रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपके आसपास ऐसे चेंजेस कौन कौन से हैं जो अपने आप होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं चेंजेस मैनी changes are taking place around us on their own। और ये चेंजेस क्या क्या है? ये चेंजेस क्या क्या है? अगर हम बात करें क्रॉप, फसल की, है ना, क्रॉप्स चेंज टाइम टू टाइम। जो खेत होते हैं उनमें जो फसल है वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहती है। समझ में आया? ये आपने देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से जो है पत्तियां गिरती हैं, है ना। हम ये भी देखते हैं, ठीक। और हम ये भी देखते हैं कि लीव्स का कलर जो है वो बदलता रहता है। जो हरे पेड़ पे जो पत्ती होती है उसका कलर हरा होता है, जब वो झड़ के सूख जाती है तो उसका कलर येलो हो जाता है ना। इसके अलावा हम देखते हैं हमारी बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस होते हैं प्यारे बच्चों। हमारी बॉडी में भी काफी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे नाखून जो है, हमारे बाल जो है ये ग्रो करते हैं, ये बढ़ते हैं, तो ये भी तो चेंज है हमारी बॉडी में, अपने आप हो रहा है ना। इसके अलावा हम देख सकते हैं वी ग्रो टॉलर, हम लंबे भी होते है ना। आप देखोगे, आप अभी जिस भी क्लास में हो, आप अगर इस क्लास से 2-3 क्लास ऊपर जाओगे तो आपकी हाइट जो है बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमारे आसपास जो है काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 चेंजेस मैंने लिखे हैं, यहाँ पर 4 चेंजेस आप खुद की वजह से लिखेंगे। 4 चेंजेस आप खुद से लिखेंगे। मैंने क्या लिखा है, हमारे आसपास या हमारी बॉडी में होने वाले 4 चेंजेस। ऐसे ही 4 चेंजेस आपको खुद से लिखने हैं जो हमारे आसपास होते हैं या फिर हमारी बॉडी में होते हैं। चलिए जल्दी से लिखेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से ये 4 चेंजेस अपने खुद से लिखें, इसको नोट डाउन भी करें। चलिए, तो आप लोगों ने लिख दिया होगा, आप लोगों ने अपनी तरफ से 4 चेंजेस भी जो है खुद से लिखे होंगे। इसको होमवर्क में भी आपको अच्छे तरीके से लिख करके आना है। अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज की, कुछ चेंजेस की। बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज की, आपको कुछ चेंजेस की। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक बहुत ही साधारण सा काम करना है, बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी आपको ये, आपको जैसे कि फिगर में दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है। ये आपकी बुक की एक्टिविटी 1 है। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक गुब्बारा लेना है और उसको फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। उसको ऐसा भी नहीं फुला देना है कि वो फूट जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, एक गुब्बारा लेना है और उसको फुलाना है। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड।
अब आप क्या देखेंगे, यहां पर भी एक चेंज हुआ है। बताओ यहां पर चेंज हुआ है नहीं हुआ है? जो बलून आपने फुलाया है, जो गुब्बारा आपने फुलाया है, उसका शेप और साइज जो है चेंज हो गया, देखो, है ना। तो आपने क्या देखा, यहां पर भी एक चेंज हुआ, यहां पर क्या हुआ, एक चेंज हुआ। तो आप इसको भी चेंज में लिख सकते हो भाई, ये भी हमारे आसपास होने वाला चेंज ही तो है। बताओ बात सही है या नहीं है? तो ये भी क्या है, एक चेंज है, एक परिवर्तन है, जो हमारे अपने आसपास जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। अब बात को समझना। अब आप क्या है, इस गुब्बारे की हवा को जो है निकाल दो, इस गुब्बारे की हवा को निकाल दो, है ना। तो आप क्या देखेंगे, ये अगेन जब आप इसको, इससे जो एयर जो है उसको एस्केप होने देते हो, जब आप इससे एयर को एस्केप होने देते हो, तो आप क्या देखते हो, एस्केप मतलब जब आप उससे एयर को निकाल देते हो, तो आप क्या देखते हो, ये जो है ये फिर से अपनी चेंज जो शेप है उसको क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? सबसे पहले ये गुब्बारा खाली था, इसके अंदर हवा नहीं थी। जब आपने इसमें हवा भरी इस बलून में, तो इसका शेप साइज चेंज हो गया। जब इसके अंदर की हवा निकलने दी तो फिर से शेप साइज चेंज हो गया। मतलब कि यहाँ पर रिवर्स हो गया है। मतलब चेंज पहले हुआ था, वो चेंज बाद में नहीं हुआ, है ना। उस चेंज को बाद में हमने रिवर्स कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि सम चेंजेस जो हैं, कुछ चेंजेस जो हैं वो क्या होते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। क्या बात लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस मतलब जिसमें चेंज हुआ, है ना, और फिर उसके बाद वापस से चेंज होकर के हमको वही चीज मिल गई। जैसे ब्लोइंग अ बलून makes its shape and size changed। जब हम किसी बलून को ब्लो करते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। when we let the air to escape from the balloon, और जब हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो बलून है, जो गुब्बारा है, उसके अंदर की जो हवा है वो निकल जाए, तो क्या होता है, इट कम्स इन ओरिजिनल फॉर्म या प्रीवियस फॉर्म या स्टार्टिंग फॉर्म, कुछ भी कह लीजिए, मतलब वो पहले जैसा हो जाता है। तो रिवर्स हो गया ना, पहले वो गुब्बारा था, उसमें आपने हवा भरी, उसका शेप साइज चेंज हो गया, हवा निकाली, वो वापस वैसा ही हो गया। तो इस चेंज को क्या बोलेंगे, इस चेंज को बोलेंगे प्यारे बच्चों रिवर्सिबल चेंज। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए प्यारे बच्चों, अब आपको देखना है कि कौन कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। इसके लिए हम एक दो एक्टिविटीज को और करेंगे, एक दो एक्टिविटीज को और करेंगे। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से आप समझना। दूसरी एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको एक मजेदार टास्क करना है। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर। हमको एक पीस कागज का टुकड़ा लेना है और उसको फोल्ड करना है। अभी बताऊंगा कैसे फोल्ड करना है। उसके बाद हम जब उसको फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक एरोप्लेन बन जाएगा। मतलब हमने कागज से क्या करना है, एक एरोप्लेन बनाना है। एरोप्लेन आप सब लोग में से काफी सारे बच्चे जो हैं बनाते होंगे। यू मे हैव लॉट ऑफ फन, और आप जब उसको उड़ाएंगे, उस प्लेन को उड़ाएंगे, तो आपको बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। जब आप उसे उड़ा करके पूरा मजा लूट ले, तो उसके बाद क्या करो, उस एरोप्लेन को खोलो और वापस से कागज बना दो। देखो कैसे करना है, कैसे करना है, ये देखो। वैसे तो आप सबको आता होगा ये काम, है ना। ये देखो, ये कागज का टुकड़ा है और इससे हमने क्या कर लिया, एरोप्लेन बना लिया। अब इससे खेल 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 करके वापस से इसको खोला, तो क्या बन गया, ये बन गया।
पहले इससे ये बनाया और फिर जब खेल खेल करके हमारा मन भर गया तो वापस से इसको कागज बना दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक और चेंज देखो, एक और चीज देखो, ये देखो, ये है आटा। आटा गूंद करके हम क्या करते हैं, उसका बॉल बनाते हैं, एक छोटा सा बॉल, और उसको बेलते हैं फिर, है ना। बेलने के बाद हम क्या करते हैं, हमने इसको पकाया नहीं है अभी, तो हमने क्या करा, ये आटे का जो गोला था वो तो ऐसे था और उसको हमने चपटा करके चपाती बना दिया है, अभी इसको पकाया नहीं है। अब अगर सोचो आप, इसको आप वापस से बॉल बना करके वापस से डब में लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। ऐसा थोड़े ना होगा कि ये अब वापस इसमें नहीं लग सकता और ये कुछ अलग चीज बन गई, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसको वापस से जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। पहले हमने इसको इसमें बनाया, फिर वापस से हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये भी हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल कर सकते हैं। मतलब गोले से हम रोटी चपटी बना रहे हैं और चपटी रोटी से वापस गोला भी बना सकते हैं, है ना, तो रिवर्सिबल है। अच्छा, अगर मैं यहां पर बात करूं प्यारे बच्चों, तो क्या ये रिवर्सिबल है? हाँ, ये भी रिवर्सिबल है। कैसे कैसे रिवर्सिबल है? क्योंकि हमने कागज से क्या बनाया, हमने कागज से प्लेन बनाया, कागज से प्लेन बनाया और वापस प्लेन से कागज बन गया, है ना, रिवर्सिबल है ना। तो ये सारे चेंजेस क्या है, रिवर्सिबल है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे प्यारे बच्चों। ये तीनों एक्टिविटीज आप समझ गए, है ना, ये आपको करना भी है घर में खुद से, ठीक है, जब आपको, ठीक है। अब ये वाली एक्टिविटी देखो, अब ये वाली एक्टिविटी देखिए प्यारे बच्चों। टेक द सेम बलून, फिर से बलून को लीजिए, उसको ब्लो कीजिए, उसको फुलाइए, उसका मुंह बंद कर दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए और उसके बाद उसके पेंसिल के नोक को उस पर मारिए, गुब्बारा फट जाएगा, बलून फट जाएगा। अब ये बलून फटने के बाद क्या आप इसको पहले वाले गुब्बारे जैसा बना सकते हैं? आंसर है नो, आंसर है नो। इसको आप दोबारा फुला सकते हैं? नो। मतलब ये वाला चेंज जो है रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, वापस से बदल नहीं पाएगा, वापस से हम इसको वाला बलून नहीं बना सकते। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरी एक्टिविटी देखो। आपको क्या करना है, आपको अब की बार वापस से वही आपको पेपर का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और पेपर का टुकड़ा लेकर के उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर ऐसे एरोप्लेन बनाया और उसको काट दिया कैंची की मदद से। अब काटने के बाद क्या आप वापस इससे ये पेपर बना सकते हैं? जब आपने इसको कैंची से काट करके अलग कर दिया, तो क्या इस एरोप्लेन से आप इतना बड़ा कागज बना सकते हैं? आंसर इज नो। तो ये भी क्या हो गया, नॉट रिवर्सिबल हो गया। जिसको हम वापस नहीं कर सकते, जिसको हम पहले जैसा नहीं बना सकते, वो नॉट रिवर्सिबल। एक और चीज देखो, एक और एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों। ये देखिए, हमने क्या करा, जो रोटी बनाई थी ना, उसको हमने पका दिया, उसको पका दिया, अब वो चपाती बन गई, रोटी बन गई। अब क्या वापस से इसको हम डब बना सकते? वापस से हम इसको आटे के गोले में लगा सकते, है ना? नहीं लगा सकते, क्योंकि अब ये पक गई है, अब ये रोटी बन गई है। तो अब ये वाला चेंज भी क्या हो गया, नॉट रिवर्सिबल। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा, हमारे आसपास कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम वापस पहले जैसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम वापस पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो अभी क्या करना है आपको, घर जा करके आपको ये एक एक्टिविटी एक टेबल में आपको दे रहा हूं, इस टेबल को आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजों को आप चेंज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला एग्जांपल, रॉ एग्स टू बॉइल्ड एग। आपने जो कच्चे अंडे थे उनको उबाल दिया, अब उबले हुए अंडों से वापस कच्चे अंडे आप बना सकते हो? आंसर है नो। एक बार अंडे उबल गए तो आप उसको कच्चे अंडे नहीं बना सकते, है ना। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, गीले कपड़े से सूखे हुए कपड़े मिल गए आपको, क्या सूखे हुए कपड़े वापस गीले हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, उनमें पानी डाल देंगे तो वापस से गीले हो सकते हैं, यस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इसको भरना है, ठीक है। जैसे आपके जो ऊन से बुनी हुई जो स्वेटर होती है, तो वापस स्वेटर से आप ऊन बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, उसको उधेड़ करके वापस से ऊन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ही देखना है पूरा टेबल जो है, और इसमें आपको लिखना है जो चीजें चेंज हो सकती हैं उसको आप लिखेंगे यस, और जो चीजें वापस नहीं हो सकती हैं उनको आप लिखेंगे नो, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए,
ठीक है, और आप उसमें लिखेंगे रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल, यानी यस और नो लिखेंगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।